और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। तो इस ओकेजन पे मैं उन लोगों को भी याद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे जितने अफ्रीकन जो पैट्रियट थे, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ को और जिन्होंने अपने करेज को डिस्प्ले किया, और आज उनके ही बदौलत ये जो है, आज ये डे जो है हम लोग को विक्ट्री मिला है। I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और मैं क्या हूँ, मैं उन लोग का ही जो कह सकते हैं, उन लोग का जो एफर्ट है, उन लोग का जो स्ट्रगल है, उसी को मैंने आगे बढ़ाया है और आज मुझे विक्ट्री मिली है। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought। इनको बोलते हैं कि मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है ये देख करके कि आज जो हम इस ग्लोरी को देख रहे हैं, इस विक्ट्री को देख रहे हैं, इस लिबर्टी को देख रहे हैं, तो आज वो लोग भी होते तो कितने खुश होते, वो आज इस दिन को देख नहीं पाए और हम लोगों ने उनको थैंक भी नहीं किया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। अब फिर देखिए यहाँ कंट्री जो है ट्रांसफर एपिथेट है, कंट्री को वुंड कैसे होगी, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं तो यहाँ भी मीनिंग को ट्रांसफर किया गया है। तो ये भी एक ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट है जो कि हम पोएम में या फिर लिटरेचर में देखते हैं। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। और ये जो हर्ट अब तक हमारी कंट्री को मिला है, जो वुंड्स मिले हैं, उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा, एक पूरा जनरेशन लगेगा। बट द डेकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। अब देखिए बोलते हैं कि इसको कहते हैं, यहाँ भी वो पॉजिटिविटी देखते हैं कि ये जो ब्रूटल पीरियड था, इसका एक अनइंटेंडेड, जो कि इंटेंशनली नहीं था, ये अनइंटेंडेड इफेक्ट भी हुआ कि इसने, इस ब्रूटल पीरियड ने, इस डार्केस्ट पीरियड ने बहुत ग्रेट पैट्रियट को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे पैट्रियट हैं जिसको ये एज ने प्रोड्यूस किया। इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ ल्यूथिलिस, द यूसुफ डैड्यूज एक्सेट्रा। तो ये सारे बताते हैं कि किस तरह से ये जो डार्केस्ट पीरियड है, कह सकते हैं कि इसने बहुत ग्रेट पैट्रियट को जन्म दिया। Such men of extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। तो जैसा उन्होंने बताया कि ये जो ब्रूटल पीरियड था, उसका एक अच्छा अनइंटेंडेड इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे ये रहा कि इसने यहाँ के ग्रेट पैट्रियट को जन्म दिया। और जैसा कि कहते हैं कि ये जो मैन थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनके पास करेज था, विजडम था और जेनरोसिटी था। तो ये कहाँ से आया? ये जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन है, इसने क्रिएट किया हाइट ऑफ कैरेक्टर को। तो अब इनका लाइक रेयर है, अब ये नहीं आ सकते हैं क्योंकि अब ये ऑपरेशन वाला पीरियड भी नहीं आएगा। अब ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। ये भी लगता है कि बिल्कुल पोएटिक है, हिडन मीनिंग है इसके अंदर। सिंपली हम कह सकते हैं कि जैसे कि फायर जो है वो गोल्ड को प्योरीफाई करता है, उसी तरह से हमारा जो प्रोफाउंड ग्रीफ है या जो एक्सट्रीम एडवर्सिटी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर को फॉर्म करती है और हमें बहुत प्योर बनाती है। My country is rich in the mineral and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer, truer than the purest diamond। अभी बताते हैं कि मैंने हमेशा इस बात को एडमिट किया कि मेरी कंट्री है वो बहुत ही रिच है, लेकिन उसके जो इनर वेल्थ है, जो उसके सॉइल के अंदर जो वेल्थ है, मैंने हमेशा उसके कंपैरिजन में यहाँ के लोगों को ग्रेट माना है, क्योंकि वो क्या हैं, वो फाइनर हैं, ट्रूअर हैं, सच्चे हैं और डायमंड से भी प्योर है। It is from these comrades in the struggle that I have learned the meaning of courage। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। और शायद ये वही लोग हैं जो हमारे कंटेम्प्रेरी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे करेज सिखाया। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि जो किसी एक आइडिया के लिए, ये छोटे से इनोवेशन के लिए अपने लाइफ को किस तरह से रिस्क करते हैं। तो इनसे मुझे क्या सीखने को मिलता है? मुझे करेज सीखने को मिलता है। और बड़ा अच्छा इन्होंने कहा है कि आई हैव लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। इन्होंने बड़ा अच्छा बताया है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि
मुझे डर नहीं लगता। तो इसका सिंपली ये मतलब नहीं है कि मैं बहादुर हूँ। कहते हैं कि डर पे जो जीत है, जिसको कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसी चीज़ का डर रहता है, तो जब तक कि हम उस पर जीत हासिल नहीं करें हम कह नहीं सकते हैं कि हम ब्रेव हैं। और कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सोसाइटी किसी को ऑपरेट कर रही है, लेकिन वो जो ऑपरेशन किसी लिमिट को क्रॉस करता है, तो फिर क्या होता है कि लोग को वो डर खत्म हो जाती है कि इससे ज़्यादा क्या होगा, और फिर कहीं ना कहीं से वो एक नए करेज या गट्स को जन्म देती है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. और बड़ा अच्छा ये बताते हैं कि क्या है, लव जो है वो स्पॉन्टेनियस है। लव करने के लिए सिखाया नहीं जाता है। एक बच्चा जब आता है इस वर्ल्ड में तो ये अपने अंदर ये क्वालिटी ले करके आता है, लेकिन हमको उसको सिखाना पड़ता है। मतलब हेट करना हमको सिखाया जाता है। एक बच्चे को नफरत करना सिखाया जाता है, वो शुरू से नहीं करता है। नफरत करना उसको सिखाया जाता है, और एक बार अगर उसको नफरत करने के लिए सिखा दिया जाए तो फिर ये फोर्स इतना, ये नेगेटिव फोर्स इतना डोमिनेंट हो जाती है कि फिर तो उसको लव करने के लिए सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि आज हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी ऐसा हो रहा है कि हम देखते हैं कि हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन है जात पे, धर्म पे। तो हमको सिखाया जाता है हेट करने के लिए। स्पॉन्टेनियसली हम लोग किसी एक दूसरे से हेट नहीं करते, हम लोग सब मिलजुल करके रहते हैं, जितने भी यहाँ के धर्म है या जितने भी संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन अपने एंड को सर्व करने के लिए हम लोग को सिखाते हैं कि हेट करो। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत फेटल होगा आने वाले दिन में कि एक बार हम लोग हेट करने लगे एक दूसरे से, तो ये इतना डोमिनेंट हो जाएगा कि फिर हम लोग को ये जो हम लोग का स्पॉन्टेनियस जो अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव लव, इसको फिर एमर्ज करने में शायद बहुत दिन लगेगा। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा कंपैरिजन एंड मेटाफर है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. आदमी की जो अंदर की जो गुडनेस है, जो उसका जो नेचुरल वो जो एबिलिटी है, अच्छाई है, वो एक फ्लेम के जैसा है। इस यूज ऑफ मेटाफर, वो कैसा है, एक फ्लेम के जैसा है जो हाइड तो किया जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो सिंपली बताते हैं कि किसी भी आदमी के साथ दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट, ही शुड बी लॉयल टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और उनकी सर्विस जो है। सेकेंड है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, जो उनकी अपनी कम्युनिटी है उसका जो सर्विस है। और थर्ड जो है होता है जो सर्विस हम कंट्री के लिए करते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्लिगेशन, हमारी ड्यूटी है, वो दो तरह की है। एक तो हम जो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, और एक जो अपनी कंट्री या अपने आसपास के लोग के लिए हम करते हैं। It was almost impossible for men of my birth and color to fulfill both of those obligations in South Africa. A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated in South Africa. A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. सो कहते हैं कि जिस तरह की मैंने बताया कि उनके व्यू से किसी भी आदमी की ड्यूटी उन्होंने कैटेगराइज किया कि दो तरह की ऑब्लिगेशन, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक जो हम अपने घर के लिए करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल घर के लिए होते हैं, और एक अपनी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो पीपल रह रहे थे, स्पेशली जो ब्लैक थे, ऑफ माई बर्थ एंड कलर से मतलब है कि जो ब्लैक थे, उनके लिए इम्पॉसिबल था ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। क्योंकि कभी भी कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया कि वो ह्यूमन बीइंग के जैसा रहे, मीन्स यूनिवर्सल सबका एक पहचान हो, सब एक हो, तो उनको क्या किया गया, पनिश्ड किया गया, आइसोलेटेड किया गया, उसको अपनी फैमिली से अलग रहने पे मजबूर कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे आज जैसे कि आई एम इन द हैबिट ऑफ गिविंग द एग्जाम्पल फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड,
तो आज भी हम अपने वर्ल्ड में देखते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो धर्म और जाति पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कितना डोमिनेंट है, कितना प्रिवलेंट है, और इसके अगेंस्ट जो भी अपना सर उठाता है, जो भी लिबर्टी की बात करता है, तो मीडिया उससे पूछते हैं कि आपको किस तरह की लिबर्टी चाहिए। लिबर्टी तो मिल चुका है, मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी तो हम लोग को मिल गई है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन से जो लिबर्टी है, ये इसके बारे में जब भी कोई रेज करता है अपने हेड को, तो क्या किया जाता है, उसको देशद्रोही साबित किया जाता है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो सिंपली आज हमारे यहाँ भी ये डिस्क्रिमिनेशन प्रिवलेंट है, हम नहीं कह सकते हैं कि हम इससे बचे हुए हैं। और कहे तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं जो जेंडर पे है, हम लोग कहीं भी, या फिर जो क्लास डिस्टिंक्शन हमारा है, अपर सोसाइटी, लोअर सोसाइटी, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम बिल्कुल स्लम एरियाज में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के हर फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन है, और जो कि हमको हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करने से रोक रहा है, हम लोग को आगे बढ़ने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं जब हम लोग गट्स लाते हैं, करेज लाते हैं कि हम लोग अलग करें, तो क्या होता है, हम लोग को दबा दिया जाता है। I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream and ran through my village, free to roads, free to roast millies under the stars and ride the boot backs of slow moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God. कहते हैं कि ये इनका मिसकॉन्सेप्शन था कि जब वो बच्चे थे तो कहते हैं कि इनको कोई हंगर नहीं था फ्रीडम, इनको लगता था कि फ्रीडम तो मुझे मिला हुआ है, मैं जहाँ चाहूँ खेल सकता हूँ, मैं फील्ड में जा सकता हूँ। मतलब जो भी एक कह सकते हैं जो चाइल्डहुड का फ्रीडम है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है हमारे एडल्टहुड के फ्रीडम से, या फिर बाद में जो हमारा ओपिनियन बढ़ता है, तो इस तरह से हमारा जो पर्सपेक्टिव है फ्रीडम का वो धीरे धीरे वो चेंज होता है। फिर हम जब एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं तो फिर हमको लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो फ्रीडम हमको मिलना चाहिए। फिर कहीं जाके हमको लगता है कि हमको सेल्वेशन मिलना चाहिए, इमेंसिपेशन मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि हमारा जो है ना धीरे धीरे फ्रीडम का जो पर्सपेक्टिव चेंज होता है। इसी तरह से ये बोलते थे कि बता रहे हैं कि बचपन में मुझे लगा कि मैं फ्री हूँ, मेरे अंदर ये हंगर नहीं आया, मुझे लगा कि मैं हर फील्ड में फ्री हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और बाद में मुझे पता चला कि ये जो फ्रीडम था बिल्कुल illusion था, एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. मुझे लगा कि जब बड़े हो गए तो मुझे लगा कि मेरा फ्रीडम मुझसे ले लिया गया है। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. तो ऐसा हम सबके साथ होता है कि बचपन में हम लोग का फ्रीडम का एस्पेक्ट अलग होता है। फिर हम जब बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो फिर हम लोग के लिए फ्रीडम ये होता है कि हम क्या करें, अपने अनुसार अपने जॉब को परस्यू करें, किसी का फोर्स ना हो, अपने अनुसार हम शादी करें, या फिर कह सकते हैं कि हम बाहर जाएं, अपने फ्रेंड के साथ खेलें। तो ये एक फ्रीडम होता है एडल्टहुड का। लेकिन ये इसको भी बताते हैं कि ये क्या है, एक इल्यूजन है, ये ट्रांजिटरी है, ये भी ख़त्म हो जाता है, उनका पर्सपेक्टिव चेंज करता जाता है। I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, my marrying and having a family. बाद में इनको भी लगा adulthood में कि मुझे आज़ादी है कि मैं अपनी फैमिली बनाऊं और मैं अर्न करूं और मुझे सब कुछ मिला हुआ है। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sister were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Then that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. जब इन्होंने देखा कि मेरे कम्युनिटी के जितने लोग हैं या फिर मेरे फैमिली के जितने लोग हैं, सब कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, किसी को फ्रीडम नहीं मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिला है, और किस तरह से हम लोग विक्टिम हैं, एक सेक्शन जो है सोसाइटी वो हम लोग किस तरह से ऑपरेट करता है। तो ये देख करके इनके दिल में और इनको लगने लगा कि ये जो है रियल फ्रीडम है, और इनके लिए एक जो कहते हैं कि इन्होंने एपेटाइट ये किया, उनको लगने लगा कि भूख उनके अंदर जगी कि मुझे अब ये फ्रीडम चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, जो मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए हो और पूरी फैमिली के लिए हो।
It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. तो जैसा कि इन्हें लगने लगा कि वो जो मेरा चाइल्डहुड फ्रीडम था या फिर बॉयहुड फ्रीडम था, एडल्टहुड फ्रीडम था, वो सारा क्या था, ये सारा एक इल्यूजन था, बहुत ही मोमेंट्री था। और रियल फ्रीडम ये है जब देखा कि हमारे कास्ट के या फिर मेरे कलर के या मेरे बर्थ के जितने लोग हैं वो किस तरह से टॉर्चर्ड हो रहे हैं और किस तरह से उनको वंचित किया गया है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये जो है ना, ये जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं किंडल हुआ उनके दिल में, और उनको इसी स्पिरिट ने, इसी हंगर ऑफ फ्रीडम ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले वो थे एकदम फ्राइटेंड यंग मैन और बाद में वो बन गए बोल्ड वन। उन्हें गट्स मिला और करेज मिला और शायद वो एक्नॉलेज करने लगे कि ये जो है यही रियल फ्रीडम है और इसके लिए हमको लड़ना चाहिए। That forced a life-loving man to live like a monk. I'm no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. तो जो इनको थोड़ा सा फ्रीडम मिलता भी था लिमिटेड, उसको एंजॉय करने में इनको लगता था कि वो लोग कैसे हैं जिनको थोड़ा सा फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं एक कंसर्न होने लगा अपने कम्युनिटी के लिए कि मुझे उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए लड़ना चाहिए। When I knew my people were not free, freedom is indivisible. The chain on any one of my people were the chains on all of them. कहते हैं कि बहुत अच्छा डेफिनेशन फ्रीडम, फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि ये उसको फ्रीडम मिला है, मुझे नहीं मिला है, उसको मिला। कहते हैं कि ये फ्रीडम क्या है, इनडिवाइजिबल है। अगर एक आदमी अगर बंधा हुआ है तो हम सब बंधे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो चेन है, ये उनका जो चेन था, उनका जो बॉन्डेज था, ये सिंपली कहते हैं कि मेरा भी चेन था। The chain on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और ये कहते हैं कि जो ऑपरेसर्स थे, जो ऑपरेस करते थे, उनको भी फ्रीडम मिलना चाहिए जैसा कि जो ऑपरेस्ड सेक्शन को। अब देखिए ये भी बिल्कुल नई बात कह रहे हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वे लोग जो हैं, जो सोसाइटी है जो ऑपरेस करती है, ऑपरेसर है, वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो जो ऑपरेस कर रहे हैं उनके अंदर क्या है, हेट्रेड डोमिनेट कर रही है और वो भी बंधे हुए हैं। कहते हैं कि हेट्रेड जो है इट बिगेट्स हेट्रेड, हेट्रेड से हेट्रेड फैलता है और धीरे धीरे वो अपने लाइफ को खुद से वो क्या करेंगे, वो बहुत ही बुरा कर लेंगे, हेल बना लेंगे। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। और ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि एक नैरो माइंडेडनेस और एक उनका जो शैकल है उनको बांधे हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनमें एडवांसमेंट नहीं आ सकती, उनका जो माइंड है वो इन सब इवल से फ्री नहीं हो सकता है, तो वो अच्छी बातें नहीं सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी बंधे हुए हैं और उनको भी फ्रीडम चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। जब मैं किसी की फ्रीडम को ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें बंध गया हूँ, मैं भी फ्री नहीं हूँ। बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसा कि मुझसे फ्रीडम लिया जाता है तो मैं फ्री नहीं रहता हूँ, इसी तरह से ऑपरेस्ड जो है, ऑपरेस्ड फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेस्ड हैं वो भी ऑपरेसर के जैसे ही जो हैं उनका भी फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं उनसे छीन लिया जाता है। जो ऑपरेसर जो हैं उनका भी फ्रीडम खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं ये जो फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाती है, कहीं नहीं रहती है। लोग जो हैं जो ऑपरेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एवल थॉट के बंधन में, शैकल में जकड़े हुए हैं। उनके अंदर बहुत सारी कह सकते हैं इवल्स हैं जो उनको डोमिनेट कर रही है, उनके माइंड को, उनके हार्ट को। सबसे बड़ा जो हेट्रेड है और जो ऑपरेस सेक्शन है वो सिंपली उनको भी अपना फ्रीडम उनसे भी रॉब कर लिया जाता है। So I hope you have enjoyed this chapter. Thanks a lot.